और हमारे पास मीज़ोगैमी की एग्ज़ाम्पल है कुकुरबिटा। कुकुरबिट्स कौन होते हैं? सारे के सारे, जैसे कुकम्बर, लूफा, लूफा इज़ तोरी, राइट। तो ये सारे कुकुरबिट्स में आ जाते हैं। इन द प्लांट पॉपुलस एंड इवन इन द प्लांट पिस्टैशिया, दैट इज़ पिस्ता, राइट। तो ये हमारे पास मीज़ोगैमी की एग्जांपल्स हैं, लेकिन सबसे कॉमन जो है मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, दैट इज़ पोरोगैमी, राइट। तो अब इसको हम डायग्राम्स के थ्रू देख लेते हैं। तो सबसे पहले अंदर ये एम्ब्रियो सैक, न्यूसैलस, इनर इंटेगुमेंट, outer integument, right. When the pollen tube enters through micropyle, so this one is micropyle region ना, right. अगर pollen tube micropyle से enter करेगी, this one है, then it is called as porogamy, right. Clear? Now when the pollen tube enters through chalaza, see, when it enters through chalaza, right, then it is known as chalazogamy. And when it enters through funicle or through integuments, then it is known as mesogamy, right. So see, when it enters through integuments, right, it is mesogamy. So this is mesogamy, this is chalazogamy. Clear? So this is about the mode of the entry of the pollen tube. 3 ways थे, पोरोगैमी, चलाजोगैमी एंड मीज़ोगैमी, राइट. सो ये भी हमें पता है कि जो ओव्यूल होता है उसमें जो pollen tube होती है वो अट्रैक्ट होती है बिकॉज ऑफ सिनर्जिड्स, राइट. pollen tube जब एंटर होता है, pollen tube जब एंटर होती है तो एक सिनर्जिड तो उसको अट्रैक्ट करने में ख़त्म हो जाता है, और जो सेकेंड सिनर्जिड होता है वो अपना सेक्रीफाइस कर देता है, राइट, ताकि जो पॉलन ट्यूब है वो एग को हिट ना कर दे कहीं. क्लियर? सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन एंड डबल फर्टिलाइजेशन कह सकते हो आप. एनसीईआरटी में जो टॉपिक दिया हुआ है वो अंडर द टॉपिक डबल फर्टिलाइजेशन दिया हुआ है. सो फर्टिलाइजेशन एंड डबल फर्टिलाइजेशन. तो सी, मैं डायग्राम के थ्रू आपको बता रही हूँ. ये हमारे पास, मैं सिर्फ एम्ब्रियो सैक ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे. ये एग और ये जो है वो सिनर्जिड्स हो गए, राइट. ये हमारे पास 2 पॉलर न्यूक्लियाई हो गए, ये वैक्यूल्स हैं बीच में, और ये जो हैं ये हैं एंटीपोडल्स, राइट. तो पॉलन ट्यूब एंटर कर रही है थ्रू माइक्रोपाइल. क्लियर? तो पॉलन ट्यूब के टिप पे कौन सा न्यूक्लियस होता है? ट्यूब न्यूक्लियस, राइट. और कौन से न्यूक्लियस होते हैं? 2, दैट इज, यस, हमारे पास जो 2 न्यूक्लियस और होते हैं वो होते हैं मेल गैमीट्स. सो दे आर मेल गैमीट्स और मेल न्यूक्लियाई. क्लियर? सो पॉलन ट्यूब जो है जब वो एंटर कर रही होती है, यानी कि जब पॉलन ट्यूब ओव्यूल की तरफ आ रही होती है, तो फर्स्ट सिनर्जिड, सपोज दिस फर्स्ट सिनर्जिड, इट रिलीजेस केमिकल, और ये क्या हो जाता है फिर? लॉस्ट हो जाता है, राइट. नाउ अब इसके पास एक एग पड़ा है और एक क्या पड़ा है? सिनर्जिड पड़ा है. उसके बाद क्या होता है? पॉलन ट्यूब को अट्रैक्ट कराया जाता है
टूवर्ड सेकेंड सिनर्जिड। वो कैसे करेगा अट्रैक्ट? वो भी क्या रिलीज़ करेगा बेटा? केमिकल रिलीज़ करेगा, राइट। टिप पे ट्यूब न्यूक्लियस और फिर 2 मेल गैमीट्स, राइट। ये जो सेकेंड सिनर्जिड है ये पॉलन ट्यूब को केमिकल रिलीज़ करके अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। जब ये अट्रैक्ट होगी, अब इस टाइम पे जो पॉलन ट्यूब होती है वो इतनी ज़्यादा थिन हो चुकी होती है कि जैसे ही वो सिनर्जिड को टच करती है, इट बर्स्ट्स, राइट। इट रिलीजेज इट्स कंटेंट्स इनसाइड द कंटेंट्स अंदर आ गए। दिस इज ट्यूब न्यूक्लियस, राइट। ये वैक्यूल्स हैं बीच में और ये हैं 2 मेल न्यूक्लियाई और ये क्या है? एग सेल, राइट। अब जब पॉलन ट्यूब एंटर करती है तो ये जो एंटीपोडल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? ये भी डीजनरेट होने शुरू हो जाते हैं, डीजनरेटिंग एंटीपोडल्स। या फिर हो सकता है एंटीपोडल्स बहुत ज़्यादा क्या हो जाएं बेटा? एंटीपोडल्स बहुत ज़्यादा थिक हो जाएं, या तो वो डीजनरेटिव हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा थिक हो जाते हैं, राइट। और सेंटर में क्या पड़े होते हैं? 2 पोलर न्यूक्लियाई और जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन 2 पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं। फ्यूज़ होकर वो क्या बनाते हैं? सेकेंडरी न्यूक्लियाई। क्या बना देते हैं? सेकेंडरी न्यूक्लियाई। इसको हम डेफिनेटिव न्यूक्लियाई भी बोलते हैं और उसमें जो कंडीशन होती है वो होती है N+N, क्योंकि 2 हैप्लॉइड जो पॉलर न्यूक्लियाई हैं वो क्या हुए हैं? फ्यूज़ हुए हैं, राइट। अब क्योंकि पॉलन ट्यूब के सारे कंटेंट्स अंदर डिस्चार्ज हो गए हैं, नाउ लिसन। फर्स्ट मेल गैमीट इट फ्यूजेस विद द एग टू फॉर्म जायगोट। ये क्या बन गया? जायगोट बन गया, राइट। एंड द सेकेंड मेल गैमीट इट फ्यूजेस विद द पोलर न्यूक्लियाई। सी, अब हमारे पास कितने इकट्ठे हो गए? कंडीशन 3 N इकट्ठे हो गए ना, N और N। तो ये क्या बन गई हमारे पास? दिस फॉर्म्स अ ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर, 3N स्ट्रक्चर। इसको हम बोलते हैं PEN, दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, राइट। एंटीपोडल रीजनरेट हो चुके हैं और जो हम सेल होएगा उसको हम क्या बोलेंगे? PEMC, दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म मदर सेल। सो प्राइमरी एंडोस्पर्म मदर सेल बन जाएगा हमारे पास PEMC। सो इट इज़ क्वाइट क्लियर कि यहाँ पे हमारे पास देखो कितनी फर्टिलाइजेशंस हुई हैं? 2 फर्टिलाइजेशंस हुई हैं। 2 मेल गैमीट थे ना। फर्स्ट मेल गैमीट फ्यूजेस विद द एग टू फॉर्म जायगोट। दिस इज एक्चुअली सिनगैमी। याद होगा आप लोगों को, सिनगैमी इज अ कंप्लीट एंड द परमानेंट फ्यूजन ऑफ द गैमीट्स टू फॉर्म द जायगोट। Whereas second male gamete fuses with the secondary nuclei or the polar nuclei to form a triploid structure known as PEN। और ये जो ट्रिप्लॉइड, ये जो हमारे पास यहाँ पे जो कंडीशन थी वो क्या थी? सिनगैमी। यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन हुई है उसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलेंगे? ट्रिपल फ्यूजन। तो यानी कि सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन दोनों को मिला के हम क्या बोलेंगे? डबल फर्टिलाइजेशन। सो सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन टुगेदर नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन together known as double fertilization, and double fertilization is the only characteristic feature of angiosperms। सिर्फ angiosperms में ही होती है, right? This is a characteristic feature of angiosperms, right? लेकिन बस हमारे पास 3 फैमिलीज हैं angiosperms की, उसको हम याद करेंगे टॉप से, TOP। T फॉर फैमिली ट्रैपेसी, इसमें नहीं होती। अनदर इज ऑर्किडेसी एंड P फॉर पोडोस्टिमोसी, पोडोस्टिमोनेसी,
राइट। तो ट्रापेसी, ऑर्किडेसी एंड पोडोस्ट्रेमेसी ये एक्सेप्शंस हैं जिनमें डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होती, नो डबल फर्टिलाइजेशन, राइट। और बेटा हम सिनगैमी को एक और नाम से बुला सकते हैं, दैट इज़ जनरेटिव फर्टिलाइजेशन भी कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? जनरेटिव फर्टिलाइजेशन, क्योंकि इसमें भी आगे एम्ब्रियो जनरेट होगा इसी से, राइट। यानी कि जनरेटिव फर्टिलाइजेशन भी ही सिनगैमी होती है, क्लियर। और इससे जायगोट बनता है, क्लियर। और जो है जायगोट आगे किस में कन्वर्ट हो जाता है? एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा। लेकिन वो तभी कन्वर्ट होगा एम्ब्रियो में अगर उसको न्यूट्रिशन मिलेगा। न्यूट्रिशन देने के लिए कौन सी फर्टिलाइजेशन हुई है? ट्रिपल फ्यूजन, जिसने PEN को क्रिएट करा है, राइट। और जो सेंट्रल सेल होता है उसको फिर हम क्या कहना शुरू हो जाते हैं? PEMC, दैट इज़ प्राइमरी एंडोस्पर्म मदर सेल। और ये जो ट्रिपल फ्यूजन होती है इसको हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। यानी कि वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन के कारण ही क्या बनेगा? एंडोस्पर्म बनेगा। और एंडोस्पर्म क्या होता है बेटा? न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है, दैट विल प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, राइट। So double fertilization is the fusion of the two male gametes brought by the pollen tube to two different cells of the female gametophyte. दो मेल गेमीट दो डिफरेंट सेल्स ऑफ एम्ब्रियो सैक के साथ क्या करेंगे? फ्यूज़ करेंगे, वन विद द एग एंड अनदर विद द पोलर न्यूक्लियाई, राइट। एंड जो एंजियोस्पर्म्स हैं उसमें सबसे पहले ये जो डबल फर्टिलाइजेशन है वो जो ऑब्ज़र्व हुई थी वो हुई थी दो प्लांट्स में, फ्रिटिलेरिया एंड लिलियम। Double fertilization was discovered in these two plants, right? Double fertilization was observed by scientists named as Nowaskin in the year 1898. He has discovered it in the two plants, Fritillaria and Lilium. राइट। तो यानी कि दो फर्टिलाइजेशंस हो गई, एक तो जनरेटिव फर्टिलाइजेशन होगी जिससे क्या होती है? जाइगोट बनता है। एंड सेकंड फर्टिलाइजेशन होती है ट्रिपल फ्यूजन जिससे क्या बनता है? एंडोस्पर्म, क्लियर। तो ये थी हमारे पास डबल फर्टिलाइजेशन, राइट। किसने डिस्कवर करी और इसमें कौन कौन सी दो डिफरेंट फर्टिलाइजेशन की हमने बात करी वो भी हमने डिस्कस कर लिया, राइट। एक चीज़ और, जो जनरेटिव फर्टिलाइजेशन होती है ना इसको हम ट्रू फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रू फर्टिलाइजेशन। और वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन को हम फॉल्स फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं, फॉल्स फर्टिलाइजेशन, राइट। सो डबल फर्टिलाइजेशन वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड बाय नोवास्किन, राइट। और उसका जो व्यू था नोवास्किन का व्यू, उसको सपोर्ट करता साइंटिस्ट गुइगनार्ड ने। गुइगनार्ड सपोर्टेड हिज व्यू कि ही वाज सेइंग राइट। तो इसके जो व्यू को सपोर्ट किया था वो किया था गुइगनार्ड ने, राइट। अदरवाइज अकेली सिनगैमी वॉज फर्स्ट सीन बाय scientist Strasburger in the plant Monotrapa, right. So double fertilization was discovered by Nowaskin, supported by Guignard, but syngamy was first of all seen by Strasburger in Monotrapa, clear. Now the significance of double fertilization. Significance of double fertilization, क्या इसका कोई इम्पोर्टेंस है? यस, इसकी काफ़ी इम्पोर्टेंस है।
राइट। सबसे पहली इम्पॉर्टेंस जो है इसकी वो ये है कि जो बेटा आपको याद होगा ओव्यूल में जो फीमेल गेमेटोफाइट थी या एम्ब्रियो सैक थी, उसने अपनी जो ग्रोथ है वो कब स्टॉप कर ली थी, जब वो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियट स्टेज में आ जाती है, राइट, क्लियर। लेकिन सेकेंड एक्ट जो हुआ है अभी वो कौन सा था, दैट इज़ वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। उससे क्या हुआ कि जो सेकेंड मेल गेमीट होता है वो फ्यूज़ करता है विद द पोलर न्यूक्लियर के साथ। पोलर न्यूक्लियर के साथ फ्यूज़ करने के बाद एक तरह से स्टिमुलस मिल जाता है और न्यूट्रिटिव टिश्यू बनना शुरू हो जाता है। यानी कि जो फीमेल गेमेटोफाइट है वो अपनी जो ग्रोथ है वो फिर से क्या कर लेता है बेटा, रिज्यूम, दोबारा से स्टार्ट कर लेता है, राइट। सो हम कह सकते हैं दिस हेल्प्स इन resuming the growth of female gametophyte, which usually stops at 7-celled 8 nucleate structure. सेवन सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर, राइट। तो उससे अब क्या बनेगा, न्यूट्रिटिव टिश्यू बनेगा बिकॉज ऑफ वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। सो न्यूट्रिटिव टिश्यू दैट इज एंडोस्पर्म is formed as a result of vegetative fertilization, right। now बेटा सेकंड जो पॉइंट है दैट इज़ बेटा जो जायगोट है वो अपनी माइटोटिक डिविजन्स यानी कि एम्ब्रियो बनने की कंडीशंस वो तभी स्टार्ट करेगा अगर उसके पास फूड अवेलेबल होगा, यानी कि न्यूट्रिशन होगा, राइट। सो डबल फर्टिलाइजेशन इंश्योर्स द प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिटिव टिश्यू आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। देखो पहले बनेगा जायगोट, फिर बनेगा एंडोस्पर्म। अगर जायगोट नहीं बनेगा तो एंडोस्पर्म भी नहीं बनेगा। तो ये काफ़ी इकोनॉमिकल है कि पहले जायगोट बनेगा फिर एंडोस्पर्म बनेगा। लेकिन बेटा जिम्नोस्पर्म्स में ऑपोजिट होता है, जायगोट बने ना बने, एम्ब्रियो बने ना बने, लेकिन एंडोस्पर्म पहले बन जाता है, तो उसमें एनर्जी काफ़ी वेस्ट हो जाती है प्लांट की। लेकिन एंजियोस्पर्म्स में ये चीज़ काफ़ी इकोनॉमिकल है क्योंकि एंडोस्पर्म जो होता है वो जायगोट के बनने के बाद बनता है। सो डबल फर्टिलाइजेशन इंश्योर्स दैट द न्यूट्रिटिव टिश्यू इज फॉर्म्ड ओनली व्हेन द एम्ब्रियो formation of embryo has taken place by fertilization, right। एंड जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो काफ़ी इकोनॉमिकल हैं, काफ़ी स्पेशलाइज्ड हैं एज़ कम्पेयर टू जिम्नोस्पर्म्स, क्योंकि जिम्नोस्पर्म्स में पहले एंडोस्पर्म बनता है बाद में फर्टिलाइजेशन होती है, हो चाहे ना हो वो मैटर नहीं करता। लेकिन एंजियोस्पर्म्स में पहले जायगोट बनेगा फिर जाके एंडोस्पर्म बनता है। सो दिस इज़ क्वाइट इकोनॉमिकल। सो डबल फर्टिलाइजेशन इज़ क्वाइट इकोनॉमिकल इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स। Double fertilization is quite economical in case of angiosperms, as endosperm is formed after zygote formation as compared to that of gymnosperms. So it is economical and saves the energy. And saves energy, राइट। जो एंडोस्पर्म होता है जिम्नोस्पर्म्स में बेटा वो हैप्लॉइड बनता है क्योंकि वो फर्टिलाइजेशन से पहले बनता है। लेकिन जो एंडोस्पर्म होता है एंजियोस्पर्म्स में वो ट्रिप्लॉइड नेचर का होता है, राइट। और क्योंकि बेटा जो
एंडोस्पर्म बनता है, उसका नेचर जो होता है वो 3n होता है, तो उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी बहुत होती है, फंक्शनिंग बहुत होती है. सो ड्यू टू ट्रिप्लॉइड नेचर, एंडोस्पर्म shows high physiological activities, grows faster and accumulates much nutrients. So due to triploid nature, endosperm has high physiological activity. It grows very fast and accumulate nutrients. Right? So this is about the significance. Another significance इसका है जो डबल फर्टिलाइजेशन होती है, that provide the characters of male plant as well as to the nutritive tissue. क्योंकि देखो मेल गेमीट फ्यूज़ करा था किसके साथ, विद द पोलर न्यूक्लियाई, तो देखो मेल प्लांट वाले फीचर्स भी तो आएंगे न्यूट्रिटिव टिश्यू में, राइट. सो इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मेल करेक्टर्स. मेल हम ऐसे बोलेंगे, इट ऑल्सो प्रोवाइड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेल प्लांट. करेक्टरिस्टिक्स of male plant to endosperm. So beta, this is about the significance of double fertilization, right. तो हमने आज अपने इस वीडियो में हमने जो टॉपिक्स जो हैं वो कंप्लीट किए हैं, वो है मॉड ऑफ पॉलन ट्यूब एंट्री एंड डबल फर्टिलाइजेशन और उसका सिग्निफिकेंस. हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या क्या चेंजेस आती हैं, एंडोस्पर्म कैसे बनता है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो कैसे बनता है, वो सारी चीज़ें हम उसमें डिस्कस करेंगे. टिल देन बाय बाय.